में कोई ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि लद्दाख के स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, और लद्दाख के जो आज तक जो हमारे वर्षा में हमें मिली है कि हमने हम एक अमन इलाके की तौर पे हमने इसको रखा है, उसको बरकरार रखते हुए हमने यही अनाउंस किया है कि हम पीसफुली और बातचीत के जरिए हम मसले का हल चाहते हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ, सबने हम सब लद्दाखियों ने इसको वेलकम किया, और वेलकम के साथ साथ एक उम्मीद भी जागा, और एक गवर्नमेंट के से एक तवक्का भी रखा कि इस बार की जो बातचीत है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक लद्दाख के आवाम के मुताबिक उनके मसाइल का हल कहीं ना कहीं न निकले। लेकिन बदकिस्मती से सब कमेटी का जब लास्ट मीटिंग हुआ, उसके बाद दूसरे मीटिंग का जो ये था उसमें बहुत गैप हुआ। उस गैप की वजह से हमारे लीडरशिप हो या हमारे लद्दाख के अवाम हो, खासकर हमारा जो यूथ नौजवान तबका है, उनमें एक बहुत एक ये पैदा हुआ। तो आज कुछ दिन पहले मैं होम मिनिस्टर साहब से भी मिला था, ये सारी चीज़ें उनके सामने हमने रखी थी। एक डेट आज निकला है 20 तारीख को, आज सबने उसका भी वेलकम किया है। लेकिन इस बार अब लोगों ये लद्दाख की आवाम हो या लीडरशिप हो, अगर इस मीटिंग में कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे तवक्कात के मुताबिक अगर इसमें कुछ ये नहीं होती है, आगे इसका ये नहीं होती है, तो मुझे अफसोस की ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद, क्योंकि एक हद तक जो है लद्दाख के अवाम जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन उससे आगे जो हमारे अपने लीडरशिप के हाथ में भी नहीं रहेगा। क्योंकि अगर एक बार फिर, क्योंकि बहुत साल हो गए हमारे नौजवान इतने परेशान है, अवाम इतने परेशान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का भी है, यकीन भी करता हूँ, और गवर्नमेंट से अपील भी करता हूँ कि जो इस बार बैठ रहा है, हम एक मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग से कोई ना कोई नतीजा जो है वो लोगों के सामने आए, लोगों को दिखे, ताकि जो इन्वायरमेंट, जो पीसफुली, जो अमान के जो फिजा जो लद्दाख में बनी है वो बरकरार रहे। अदरवाइज अगर इस मीटिंग से भी अगर कुछ लद्दाख के अवाम को कुछ अगर नहीं दिखता है, तो मजबूरन फिर सड़कों पे आना पड़ेगा, जैसे कि हमारे को चेयरमैन दोनों ने बताया है। लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं, हम चाहते हैं कि बातचीत के जरिए अमन अमान बरकरार रखते हुए हमारे मसलों का हल निकले। और ये भी ये है कि हमें पता है, हमारे जो नौजवान तबके हैं उनकी परेशानी समझते हुए हमने जो रिक्रूटमेंट और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बाकी जो 2 एजेंडा है, इस बार हमारा तीनों एजेंडे पे हमने बात कर दी है, और तीसरे जो बच्चों का ये परेशानियाँ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ है, हमारे बाकी 2 जो इश्यूज़ है, उस पे भी बातचीत हो, और जल्द से जल्द जो है इन मसाइल का कोई ना कोई हल निकले। ये मैं ज़ाती तौर पे भी एमएचए से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी गुजारिश है, इस बार ये जो मीटिंग हो एक फ्रूटफुल मीटिंग हो, और लद्दाख के अवाम के मुताबिक जो है इसमें कोई हल नहीं। कोई क्वेश्चन से इससे पहले कुछ खबरें आ रही थी कि एपेक्स क्लियर के एचपीसी के मेंबर्स के साथ एमएचए के कुछ लोगों ने जम्मू में बातचीत किया है, क्या बातचीत हुआ है वहां पे, कुछ डिसीजन मेकिंग वाला बातचीत हुआ? साइड लाइन पे वही जो मैंने आपको बता दी, उसमें रिजर्वेशंस में कैसे होंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, बाइफर्केशंस कैसे होगी, 80% एसटी के लिए, 4% एएलसी के लिए है, 1% एससी है, 10% ईडब्ल्यूएस है, रिमेनिंग 5% आपका जनरल कैटेगरी के लिए। फिर इसके बाद डोमिसाइल पे हमारी इनके साथ मीटिंग हुई, इसमें होम जॉइंट होम सेक्रेटरी भी वहाँ पे थे, और होम के वहाँ पे स्पेशल डायरेक्टर्स भी थे। वहाँ पे कैटेगरी के लिए हमने डोमिसाइल्स पे 89 हमारी कट ऑफ डेट है, उससे आगे पीछे हम नहीं जाएंगे। और रिजर्वेशंस के जो मैंने आपको बाइफर्केशंस करके डाटा दे दिए, उस पर बात हुई, और ये चीजें हम कन्वे कर चुके हैं, यानी ये तकरीबन हम मार्च में इनको कन्वे कर चुके हैं। फिर इसके बाद अप्रैल में इनके साथ मीटिंग हुई, उस वक्त भी हम कन्वे कर चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि 20 तारीख के मीटिंग में कंक्रीट हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस में कोई ना कोई चीजें हाथ में आनी चाहिए। सर, तकरीबन 3 महीने का गैप हुआ है, केडी एपेक्स और एमएचए के साथ डायलॉग होना था, तो इस बीच में स्पेशली केडी और एपेक्स का इतना यानी मीटिंग्स या यूँ कहीं भी पब्लिक के साथ इतना कॉन्फिडेंस रिवील करते हुए नहीं दिखा। अवाम में दुश्वारी बहुत थी कि केडी और एपेक्स भी इतना लीडरशिप जो है आगे नहीं बढ़ रहा है।
तो इसके ऊपर आप क्या मैं कहना आप चाहेंगे? एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जैसा कि अभी आपके साथी ने कहा, हम 4 मार्च को ही एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी वहां पर मिली। उससे पहले हमारी एपेक्स और केडीए के कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद 4 अप्रैल को भी हमारी एपेक्स और केडीए की पूरी वर्चुअल हमारी मीटिंग हुई है। ये मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी चीजें डिले हुआ है और डिले टैक्टिस की गई है, ये होम मिनिस्ट्री की तरफ से है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंटरफेरेंस है, सारी चीजें। मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर दूं, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, स्पेशली हमारे चीफ सेक्रेटरी जो इंटरफेरेंस करा के ये चीजें कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें डिरेल होने का खतरा है। इसीलिए हम अभी सोच रहे हैं ये 20 तारीख की जो मीटिंग है उसमें फाइनल आउटकम हमें आ जाए। और साहब, एक्स एमपी की तरफ से एक स्टेटमेंट काफी सर्कुलेट हो रहा था कि 1954 में जो डोमिसाइल है उस बेसिस पे जो है होम मिनिस्टर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या रिलेशन है? देखिए, ये वाला जो 1954 की बात जो हमने सुनी, वो हमने पहली बार सुनी। ऐसा बात तो हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो अगर ये बात सही है, मान लेते हैं हम 1954 का उन्होंने ऑफर दिया है होम मिनिस्ट्री में, तो हम बिल्कुल राजी हैं, उसको हम मानेंगे, उसको वेलकम करते हैं। 1954 का कट ऑफ डेट रखें आप, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है 1989 से, तो इसको तो हम वेलकम करते हैं। इसमें अभी मीटिंग में भी हमारी डिस्कशंस हुई है और बीजेपी लेह के जितने भी मेंबर्स हैं बढ़ चढ़ के इस चीज को ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको अपनी तरफ से, केडीए और एपेक्स की तरफ से, हम खुद यहां से इनको ये कह रहे हैं, अगर 54 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली है तो पूरा एपेक्स और केडीए आपके साथ है। आप 54 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यस करा के डोमिसाइल बना के ले आए, सबसे पहले एपेक्स और केडीए वेलकम करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। During Kargil apex body lenang KDA Kargil niske parla tosdur ma jaspa song I spera tanches po tene KDA nang apex parla teo der nang maja parla spera tan dukstein in nang I chok se spera jaspa che juna inanga tene apex nang KDA member sangma sangri gapin 이쪽세 미팅 게스파양 우스반 시스템의 손템핀 근데 이나가 망치아 때문에 본줄 세체스포 나타 융나 포스페라 땅체스포 daksa 나타 domicile law yang spera chignishi na타 카티오테노 tevo 마창메 스교몽 원축 yang tene spera tangala 20 में बचेस पा ngaje sangme welcome chospin gasu juspin inna 이방 상에서 교모 원축 시에주나 이분이 상관을 줘 보셨고 투스 먹고 거때만에 하다 때문에 센트럴 거먼 스페라타 마보스 테베카 상에서 교모 원축 때문에 맞에 때고 레와죠 때문에 용체산에 때문에 20 में स्पेरा छचेसान बनाना 때문에 मा 투스 먹고 गोर मगोरा 때문에 डोमिसाइल ना yang स्पेरा तेनावना रिलेटेड lakma lustete o gyoksa ngata tatataste tene tesang tene kenla ngata changmesang khakchan ngata dotton tangpogo ngata nge state food masla bo ma masla chenmo no masla nispa bo ngata nge safeguard masla no tene te niske ka ngaje focus choches ika changme tatatan chiejuna Tsamshik ngata rewayat pini employment eskal bu guspa atat tanchese tevena tusma gorjison tene ina amma mangpoji goradna tene ngaje government na tebu juchese takta tanspin tene ngeja nam supa ibeka consensus micha tene te ka shungste maduga tene ngata nge number 1 demand ka bu ngata nge statehood in tebeka tene spera churches yang tebang takcha song tene ngata nge Speragun transport malus na tene KDA na apex niske tene Ladakh se na mass movement kazuga shulin zarkan bo shulches bo takta tang kazuga shulin zarkan beka tene sting ne dukse mata takta tang chezeno ate bekam during ka takta tang yang spera khachan chikte bangsong tene I chokse meeting tene ngatang dum na dukse spera tang ches bo dena
तेने यून संग यून जाची के ना रेले माने छापोस केडीए ना एपेक्स से पारला ते वंग तक्चा सोंग yang mane nyanches met na tene virtually ngata dukste ante meeting bochoches inna tene par lang aje meeting mane macho dukste man pin meeting jung jung song ten pin inna I tukse gaspa meeting bo tene ma dus posting ne song ten tebe ka tene sangme thakpo ngonchu gazat yang sangme te lotun song te o malazat tene ine awa tene de ka lampok chik ngata tuk esperata andar kambo tene yang spera laglus po tene ye kalbrai saba jua pulun ko ne ngira utin amola da बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी दोरजे साहब चेयरमैन एपेक्स ने आपको डिटेल में बता दी, काफी देर के बाद एपेक्स और केडीए की ये ज्वाइंट मीटिंग हुई, फिजिकल मीटिंग हुई, जिसमें 4 पॉइंट एजेंडे के इश्यूज को लेकर तफसील डिस्कशंस हुआ और उसमें जो मेनली हमारे 3 एजेंडास हैं, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, डोमिसाइल, पीएससी, इसके बाद आपका 6 शेड्यूल और जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारी है स्टेटहुड, उन पे काफ़ी डिस्कशंस हुआ। आप सभी जानते हैं 3 दिसंबर की मीटिंग के बाद, 15 जनवरी की मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के साथ साइडलाइन पे हमारी मीटिंग हुई और उसमें रिजर्वेशन, डोमिसाइल पे हमारा इनके साथ बात हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 95% जितने भी हमारी सीट्स हैं वो लद्दाखियों के लिए रिजर्व रहेगा और 5% उन लोगों के लिए होगी जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं। और डोमिसाइल पे भी हमारा क्लियर कट यूनानिमस हमारी डिसीजंस हुई है और ये हमने कन्वे भी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि कट ऑफ डेट 89 है। 89 कट ऑफ डेट है डोमिसाइल के लिए, रिजर्वेशंस 95% और 5% आपके जनरल कैटेगरी के लिए। ये मैसेज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कन्वे कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपका 15 मार्च को मीटिंग होनी थी, फिर इसके बाद अप्रैल में डेट देना था, वो भी नहीं हुआ। अब आया है 20 मई को इनकी तारीख हुई है। ये डिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुई है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुई है, जो हम सोचते हैं कि लद्दाखियों के साथ उनका सही रवैया नहीं रहा है। अगरचे अभी 20 मई की मीटिंग हाई पावर कमेटी की फिक्स हुई है, हम आशावाद हैं, हम बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि उस मीटिंग में ये जितने भी इश्यूज हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, रिजर्वेशंस को लेकर, डोमिसाइल्स को लेकर, जो हम ऑलरेडी एपेक्स और केडीए इनको कन्वे कर चुकी है, वो फाइनल होकर डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में आ जाएगी। और इसके बाद जो हमारा मेन इशू है वो है स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख। तो 20 मई की मीटिंग में हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जितने भी चीजें हैं जो कन्वे हो चुका है वो फाइनल होकर, डॉक्यूमेंटेशंस होकर इम्प्लीमेंट होंगे और उसी 20 मई के मीटिंग में जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट डिमांड है, स्टेटहुड पे डिस्कशंस स्टार्ट होगी। साथ ही साथ अब यह तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इन बिटवीन हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल जी साइडलाइन पे, चाहे वो अभी दैनिक वाला प्रपोजल्स हमने सुना कि ये लाने के चक्कर में है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने के चक्कर में है, सोलर पॉलिसी प्लांट्स के नाम पे कुछ लगाने के चक्कर में है, ये सारी चीजें एपेक्स और केडीए को टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। और हमें लगता है होम मिनिस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो टॉक्स चल रही है
हम सोचते हैं ये फ्रूटफुल टॉक्स होगी, उस टॉक्स को सबटाज करने की एक कोशिश है ऑन द पार्ट ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी के पार्ट पे, जो लद्दाखियों को किसी भी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आज की इस मीटिंग में ये भी क्लियर हमारी यूनानिमस डिसीजंस हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो 20 तारीख को मीटिंग होगी, उस मीटिंग का आउटकम क्या होता है, उस आउटकम में अगर लद्दाखियों के एस्पायरेशंस के हिसाब से वो आउटकम हमें लगता है आ रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिंसियरिटी को और अपनी जो जिस तरह से वो इच्छा जाहिर कर रही है कि हम बहुत कुछ लद्दाख को देने जा रहे हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये कंटिन्यू होगी। अदरवाइज फिर हमें मजबूर होगा मास लेवल पे पब्लिक को साथ लेकर एजिटेशंस करने पे। ये हमारी तरफ से क्लियर मैसेज है, और ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कन्वे करना चाहते हैं, मीडिया के जरिए सारे लोगों को भी ये कन्वे करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारी इस ज्वाइंट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है, केडीए और एपेक्स का एटलीस्ट वंस इन ए मंथ फिजिकल मीटिंग होगी, एक बार लेह में और एक बार करगिल में, ताकि कमिंग मीटिंग्स के जो आउटकम्स हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना ले, क्या लाएअमल बना ले, और किस तरीके से अपनी मेन एजेंडा स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल को आगे लेके चले, उसके लिए कंटिन्यूअस हमारी मीटिंग होगी। 1 महीने के बाद फिजिकल मीटिंग होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर वर्चुअल हम मीटिंग करके इन सारी चीजों पे डिलिब्रेशंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और लाएअमल बना के हम आगे चलेंगे। हमें उम्मीद है कि 20 तारीख की जो मीटिंग होने जा रही है, हाई पावर कमेटी है, जिसमें हमारी पूरी एपेक्स और केडीए के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशंस की शक्ल में रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, डोमिसाइल, पीएससी, इन सारी चीजों को लेकर एक फाइनल डिसीजन होगी और वो इम्प्लीमेंट होगा। और उसी मीटिंग में साथ ही साथ हम सबों की एम्फेसिस ये है कि हमारा स्टेटहुड के एजेंडे पे डिस्कशंस हो, ताकि ये सारी मैटर रिजॉल्व हो। तो हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके का रवैया अभी तक अपनाए हुए है, इसमें से निकल के पॉजिटिवली लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखकर, लद्दाख की सेंसिटिविटी को देखकर, ज्योग्राफिकल जो पॉलिटिकल हमारी लोकेशंस, इन सारी चीजों को देखकर, जियो पॉलिटिकल लोकेशंस को देखकर, लद्दाखियों की जो एस्पायरेशंस है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आपके आइन के अंदर जो डिमांड्स कर रहा है, स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, पीएससी, डोमिसाइल फॉर लद्दाखीज, इन सारी चीजों पे पॉजिटिवली कोई कंक्रीट डिसीजंस लेकर लद्दाखियों के एस्पायरेशंस पे खड़ा उतरेगी। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी आवाम 2019 के बाद जिस तरीके से एपेक्स बॉडी और केडीए के हर रिक्वेस्ट पे साथ देती आई है, क्योंकि ये डिमांड किसी एक एपेक्स बॉडी का या एक केडीए का या इंडिविजुअल्स का डिमांड्स नहीं है, ये लद्दाखियों की प्रेजेंट को लेकर, लद्दाखियों की फ्यूचर्स को लेकर, आने वाले जनरेशन्स के सारे राइट और सारे हुकूक की प्रोटेक्शंस के लिए डिमांड से और ये एजिटेशंस हो रही है। आवाम भी भरपूर तरीके से केडीए और एपेक्स के इस डिमांड में साथ दे देगी, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें मजबूर नहीं करेगी, सड़क पे आए, एजिटेशन करे, प्रोटेस्ट करे, डरना दे दे। थैंक यू। इससे पहले कुछ खबरें आ रही थी कि एक मिनट, अगर आपका क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एमपी साहब बता दें, इसके बाद आप लोग फिर क्वेश्चन ले। जैसे कि दोनों चेयरमैन ने यहाँ पे आज के जो मीटिंग का आउटकम और इस मीटिंग का मकसद जो तफसीलन आप लोगों के सामने रखी। जैसे कि हम सबको मालूम है कि यूटी सेटअप होने के बाद लद्दाख के अवाम में जो खदशात पैदी हुई अपने फ्यूचर को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने आइडेंटिटी को लेके, अपने कल्चर को लेके, उसके बाद पूरे लद्दाख में केडीए बनी, एपेक्स बनी, उसके बाद एहतजाज भी हुई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत का सिलसिला भी चली।
लेकिन कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले ये जो बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं रुकी थी। इलेक्शन के बाद सबका एक ये था कि जो ये बातचीत का सिलसिला है जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि लद्दाख की आवाम ने, लद्दाख के लीडरशिप ने हमेशा से ये कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल चाहते हैं, हम उसमें बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं लद्दाख को अमन रखे, लद्दाख में कोई ऐसे हालात पैदा ना हो, क्योंकि लद्दाख के स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंस है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, और लद्दाख के जो आज तक जो हमारे वर्षा में हमें मिली है कि हमने एक अमन इलाके की तौर पे हमने इसको रखा है, उसको बरकरार रखते हुए हमने यही अनाउंस किया है कि हम पीसफुली और बातचीत के ज़रिए हम मसले का हल चाहते हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ, हम सब लद्दाखियों ने इसको वेलकम किया, और वेलकम के साथ साथ एक उम्मीद भी जागा, और एक गवर्नमेंट के से एक तवक्का भी रखा कि इस बार की जो बातचीत है तब तक ये ख़त्म नहीं होगा जब तक लद्दाख के आवाम के मुताबिक उनके मसाइल का हल कहीं ना कहीं न निकले। लेकिन बदकिस्मती से सब कमेटी का जब लास्ट मीटिंग हुआ, उसके बाद दूसरे मीटिंग का जो ये था उसमें बहुत गैप हुआ। उस गैप की वजह से हमारे लीडरशिप हो या हमारे लद्दाख के अवाम हो, ख़ासकर हमारा जो यूथ नौजवान तबका है, उनमें एक बहुत एक ये पैदा हुआ। तो आज कुछ दिन पहले मैं होम मिनिस्टर साहब से भी मिला था, ये सारी चीज़ें उनके सामने हमने